क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जेब में पैसे ना हो, घर में हालात खराब हो और सपने बहुत बड़े हों, तो क्या आप उन सपनों को मार देते हो या हालात से लड़ते हो? आज की कहानी किसी राजा की नहीं, किसी अमीर घर के बच्चे की नहीं। यह कहानी है एक अखबार बेचने वाले बच्चे की जो भारत का राष्ट्रपति बना। लेकिन रुकिए, यह कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी किताबों में लिखी जाती है। इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि बीच में जो मोड़ आएगा वहीं से आपकी सोच बदलेगी। बचपन, जब हालात पहले से तय थे। तमिलनाडु का छोटा सा शहर रामेश्वरम, चारों तरफ समुद्र और एक बहुत ही साधारण सा घर। यहीं जन्म हुआ अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम का। उनके पिता नाव चलाते थे, मां घरों में काम करती थी। घर में इतना पैसा नहीं था कि आराम से 2 वक्त की जिंदगी जी सके। जब बच्चे स्कूल के बाद खेलते थे, कलाम अखबार बांटते थे। जरा सोचिए, सुबह अखबार, फिर स्कूल, फिर पढ़ाई। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा मेरी लाइफ अनफेयर है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया था हालात से लड़ने वाले ही आगे जाते हैं। आज अगर आप कह रहे हो मेरी सिचुएशन खराब है, तो याद रखना कलाम की सिचुएशन भी परफेक्ट नहीं थी। सपनों की शुरुआत, कलाम को बचपन से आसमान बहुत पसंद था। उन्हें प्लेन देखना अच्छा लगता था। उनका सपना था इंडियन एयरफोर्स का पायलट बनना। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की, सिलेक्शन तक पहुंचे। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी को तोड़ सकता था। फाइनल लिस्ट आई और कलाम का नाम उसमें नहीं था। सिर्फ थोड़े से मार्क्स से वो रिजेक्ट हो गए। अब सोचिए, गरीब घर का बच्चा, इतनी मेहनत और फिर रिजेक्शन। यही ज्यादातर लोग कहते बस अब नहीं। लेकिन कलाम ने क्या किया? उन्होंने समुद्र के किनारे बैठकर खुद से कहा, शायद भगवान ने मेरे लिए इससे भी बड़ा काम चुना है। असली संघर्ष जब देश देख रहा था, कलाम साइंटिस्ट बने इसरो और DRDO में। लोग सोचते हैं साइंटिस्ट बनते ही सक्सेस मिल जाती है। नहीं, कलाम के कई मिशंस फेल हुए। रॉकेट लॉन्च हुआ और असफल। पूरा देश देख रहा था, मीडिया सवाल कर रही थी। कलाम अंदर से टूट चुके थे। लेकिन तभी उनके सीनियर सतीश धवन ने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। फेलियर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाम को आगे नहीं भेजा, खुद आए और बोले इस फेलियर की जिम्मेदारी मेरी है। और जब अगला मिशन सक्सेसफुल हुआ तो सतीश धवन ने कहा इस सक्सेस का क्रेडिट कलाम को जाता है। यहीं से कलाम ने लीडरशिप सीख। जो इंसान फेलियर में आपके साथ खड़ा रहे वही आपको सक्सेस तक पहुंचाता है। राष्ट्रपति, बिना मांगे मिला सम्मान। 2002, कलाम ने कभी राजनीति नहीं की, कभी सत्ता नहीं मांगी, फिर भी भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। सोचिए, जो बच्चा कभी अखबार बेचता था वो राष्ट्रपति भवन में रह रहा था, लेकिन वो बदले नहीं। वही सिंप्लिसिटी, वही ह्यूमिलिटी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो बच्चों से मिलते थे, स्टूडेंट से सवाल पूछते थे। वो कहते थे देश का फ्यूचर आप जैसे युवाओं के हाथ में है। आखिरी पल, मौत भी सिखाते हुए 2015 कलाम एक लेक्चर दे रहे थे स्टूडेंट्स के बीच, जहां उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। लेक्चर देते देते वो गिर पड़े और वहीं उनका अंत हो गया। सोचिए, जो इंसान पूरी जिंदगी सीखता रहा वो मरते वक्त भी सिखा रहा था। आज अगर आप सोच रहे हो मैं क्या कर सकता हूं, तो याद रखो कलाम के पास पैसा नहीं था, पावर नहीं थी, सपोर्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आपके पास फोन है, इंटरनेट है, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो एक्सक्यूज किस बात का? अगर यह कहानी आपको अंदर से हिला दे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और खुद से एक वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा।